एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और जो हमारी सामान्य हिंदी है उससे संबंधित ये प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बड़ी ही लाभदायक रहने वाली है। तो इस वीडियो में आज हम समाज से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और काम आप कर सकते हैं, इसमें आप अपने कमेंट में डालकर आंसर बता सकते हैं कि आपके कितने सही आंसर हो पाए हैं और कितने आपने इसमें नए सीखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, राजदरबार में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, दवंदव, द्विगु। राजदरबार में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा राजा का दरबार। तो जहाँ पर भी दोनों पदों के बीच में अगर कारक चिन्ह या विभक्ति आ जाती है तो वहाँ पर होता है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगर आपका भी यही आंसर आया है तो बिल्कुल ही सही जवाब है। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरह पढ़ते रहें, तैयारी आपकी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या अव्ययभाव। और ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बार बार आते हुए इनको देखा गया है। यथासंभव में कौन सा समास है? इसका विग्रह किया तो जितना संभव हो सके। और ये देखिए मूल शब्द से पहले क्या है, एक क्या अव्यय जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास। तो मैं आशा करती हूँ आपका भी यही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न समाज से संबंधित है। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश, ताकि क्वेश्चन अच्छे से एक जगह पर हम कर पाएँ। तो सबसे पहले चलिए इसको छोटा कर दिया है और करने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ साथ अपने आंसर लिख लें और कर लें। तो शुरुआत करते हैं। विदेश गमन है, गिरिधर है, देश विदेश है, यथाशीघ्र। इसमें बताना है कि सूची 2 में कौन कौन से इसके सही आंसर हैं। तो इसको करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले है विदेश गमन। इसका हमने करना है विग्रह, विदेश को गमन, तो ये क्या है? तत्पुरुष है। उसके बाद है गिरिधर। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कौन है? श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि समास है। देश विदेश, देश और विदेश दोनों पदों की प्रधानता है, तो ये द्वंद्व समास है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके उतना, तो ये अव्ययभाव समास है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आपका भी यही आया तो बिल्कुल ही अच्छा जवाब है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा नहीं है, प्रिय सखा है। प्रिय सखा ये शब्द है, यहाँ से यह गायब है। कामचोर, आजन्म, सपरिवार। तो इसमें कौन सा बताना है? कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो इसका सही जवाब है प्रिय सखा, यानी ऐसा सखा जो सबसे प्रिय है। यानी सखा की विशेषता है, और क्या विशेषता है? प्रिय है। विशेषण और विशेषण का संबंध है, तो ये क्या है? कर्मधारय समास। तो इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा। आपका भी यही आया है तो बिल्कुल सही जवाब है। परमेश्वर में कौन सा समास है? 2 ऑप्शन नीचे हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है या तत्पुरुष है? परमेश्वर, तो इसका विग्रह किया परम है, जो ईश्वर यानी कि ईश्वर की विशेषता बताई गई है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विशेषण विशेषण का संबंध किसमें होता है? कर्मधारय में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देशभक्ति में कौन सा समास है? आप भी जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए। देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व। तो सबसे पहले इसका विग्रह करते हैं। देश के लिए भक्ति, तो देखिए यहाँ पर के लिए जो है विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग आया दोनों पदों के बीच में, तो ये पहचान है हमारी तत्पुरुष की होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास।
पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह किया है 5 वटियों का समूह है, पूर्व पद संख्यावाची होता है तो वो हमारा कहलाता है ऑप्शन सी द्विगु समास। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययभाव है या तत्पुरुष है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करते हैं तो बैलों के लिए गाड़ी, दोनों पदों के बीच में यहाँ पर भी कारक चिन्ह नजर आया है के लिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है गगनचुंबी, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है? इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही अच्छी तैयारी है, इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? नहीं वाले को ध्यान से कीजिए। पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। तो इसमें आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश कीजिए। तो अधिकरण का देखना है, पुरुषों में उत्तम तो में आया है तो अधिकरण की होती है। देशाटन, देश का अटन, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसको कहते हैं विग्रह। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। नीलांबर का विग्रह करते हैं तो नीला है जो अंबर, तो इसका समास कौन सा आया है? ये विशेषण विशेषक का संबंध है, तो जी ये है ऑप्शन डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत अकृत का समास कौन सा है? तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, कर्मधारय है या द्विगु है? कृताकृत का समास कौन सा रहेगा? तो इसमें अगर आपका जवाब है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या है? आकृत के पहले क्या जुड़ा हुआ है? कृत एक अव्यय जुड़ा हुआ है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह बताना है। अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत, वचना अमृत। तो जी इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, अमृत रूपी वचन, और ये कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। पल पल, अन जल, अंत अनंत, धर्मा धर्म। अव्ययभाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो सबसे पहले देखिए, अन्न और जल ये द्वंद्व है, अंत अनंत ये भी द्वंद्व है, धर्मा धर्म ये भी द्वंद्व है। तो बात करते हैं पल पल की, तो ये क्या है? अव्ययभाव समास है। तो इससे आपको ये बात सीख लेनी चाहिए कि जहाँ पर भी एक शब्द की आवर्ती हो, यानी एक शब्द 2 बार आ जाता है, तो वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हैं, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके आते हैं। उक्त वाक्य में तत्पुरुष समास के कौन से पद में है? तत्पुरुष समास बताना है कौन से पद में है, यानी कि शास्त्र प्रवीण है, महाविद्यालय है, पीताम्बर है। ये 3 पद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनमें बताना है कि कौन से पद में क्या है तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण का विग्रह किया तो शास्त्र में प्रवीण, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, पीताम्बर पीत हैं जिसके अंबर, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? बहुरी हैं। और शास्त्र में प्रवीण में यहाँ पर आया है परसर्ग बीच में, तो ये क्या है? हमारा तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब आया ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है शास्त्र में प्रवीण। प्रवीण किसको कहते हैं? जो कुशलता हासिल कर लेता है उसको प्रवीण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व है या द्विगु है? इसमें भी आप सभी का जवाब अगर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, अव्ययभाव समास है, क्योंकि मान मूल शब्द से पहले प्रति अव्यय इसमें जुड़ा हुआ है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानना है। यथाशक्ति में बताना है
अव्ययभाव है, द्विगु है, तत्पुरुष है या बहुरी है। तो देखिए जी, इसमें यथा शक्ति मूल शब्द है, इससे पहले यथा जुड़ा हुआ है अव्यय, तो ये क्या है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। इसका सही जवाब क्या होगा? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव। यानी कि चरण कमल जो अंडरलाइन वर्ड है, इसमें कौन सा समास है? तो इसके विग्रह की बात करते हैं। कमल रूपी चरण, तो यहाँ पर क्या है? यानी कि चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, तो इसमें इसका सही जवाब क्या है? कर्मधारय समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित में से कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययभाव। गंगा तट का हमने किया है विग्रह, गंगा का तट, तो इसमें कारक चिन्ह नजर आया, तो ये क्या है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। ये वीडियो कैसी लगी और इसको आप कहाँ से देख पा रहे हैं, कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तिरंगा समास का इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु समास, क्योंकि इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है? तीन रंगों का समूह है, जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? कर्ण तत्पुरुष का है, अलुक तत्पुरुष का है, संप्रदान तत्पुरुष का है या संबंध तत्पुरुष का है? युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या बन जाता है? युधिष्ठिर। तो ये बताना है ये किस समास का है। तो इसमें इसका सही जवाब क्या है? इसमें देखिए में आया है, तो ये क्या है? संबंध नहीं है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। युधिष्ठिर में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो ये क्या है? अलुक तत्पुरुष समास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो विशेषण और विशेष्य हो या उपमेय या उपमान हो, तो दोनों ही पद जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास पाया जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये फिर से रिपीट है, दोबारा देखने हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो कौन सा होता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुरी। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा बहुरी समास। सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो इसका सही जवाब है, इसमें क्या है? अव्ययभाव है। ये जो असर है, इससे पहले क्या जुड़ा हुआ? अव्यय सर जुड़ा हुआ है। इसमें असर मूल शब्द है, इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है? सर। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो बताना है पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुरी, द्विगु, द्वंद्व। पीताम्बर का विग्रह किया तो विग्रह होगा पीत हैं अंबर जिसके, यानी कि पीले अम्बरों वाला कौन है? विष्णु जी। तो दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन बी बहुरी समास। समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययभाव है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुरी। तो इसमें बात कर ही लेते हैं। देखिए, पेट मूल शब्द है, इससे पहले जुड़ा हुआ अव्यय, तो ये हो गया हमारा अव्ययभाव समास। और इसका विग्रह की बात करें तो पेट भरकर। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन करना है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये द्वंद्व हैं। आजीवन, आ के पहले मूल जीवन मूल शब्द है, इससे पहले आ जुड़ा हुआ है अव्ययभाव। तो हमारा आंसर तो हमें यही मिल गया है। तो अगला भी कर लेते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तत्पुरुष है पीताम्बर के दो अर्थ निकलते हैं। पीत हैं जो अंबर, ऐसे विग्रह किया तो बन गया कर्मधारय समास। और विग्रह हमने किया अगर पीले अम्बरों वाला, तो ये बन जाता है कि और पर्सन की यहाँ पर प्रधानता बताई जा रही है, दोनों पद मिलकर, तो बन जाएगा बहुरी समास। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। पथ वरिष्ठ में बताना है। अव्ययभाव है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं विग्रह। पथ से भ्रष्ट, यानी दोनों पदों के बीच में विभक्ति आई है, तो ये तत्पुरुष समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुरी, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष।
तो इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची है, 8 अध्यायों का समूह है, तो बन गया ये द्विगु समास। इस तरह से इस वीडियो में आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं, कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।